भक्त रहे जो त्यागी ऐसा, भक्त रहे जो त्यागी ऐसा, जग ना कर प्रभावित मन को। भक्त रहे जो त्यागी ऐसा, जग ना करे प्रभावित मन को। ना उद्विग्न करे वो जग ही, ना उद्विग्न करे वो जग ही। क्षेप नहीं कोई भी मन को। भक्त रहे जो त्यागी ऐसा। ऐसा उसका चित बना है, ऐसा उसका चित बना है। जग प्रभाव को ग्रहण करे ना, जग प्रभाव को ग्रहण करे ना। ऐसा निर्मल है व्यवहारा, ऐसा निर्मल है व्यवहारा। दुख ना देवत किसी भी मन को। भक्त रहे जो त्यागी ऐसा। जब देखत वो किसी को उन्नत, जब देखत वो किसी को उन्नत, तो अमल से ना होवत मन ही, तो अमल से ना होवत मन ही। अपने सुख से हर्ष होत ना, अपने सुख से हर्ष होत है। राखत सदा ही सम कर मन को। भक्त रहे जो त्यागी ऐसा, जग ना करे प्रभावित मन को। भक्त रहे जो त्यागी ऐसा। भय को मन में कब होना ही, भय को मन में कब होना ही। भय को कोई कारण नहीं, भय को कोई कारण नहीं। भय होवत आसक्त पुरुष को, भय होवत आसक्त पुरुष को। राखत सदा ही बस में मन को।
भक्त रहे जो त्यागी ऐसा। तीर्थ शिवोम प्रणाम करत हूँ, तीर्थ शिवोम प्रणाम करत हूँ। ऐसे जाने को भक्त हरि को, ऐसे जाने भक्त हरि को वंदनीय वो भक्त सदा ही, वंदनीय वो भक्त सदा ही। काबू राखत अपने मन को, भक्त रहे जो त्यागी ऐसा। जग ना करे प्रभावित मन को, ना उद्विग्न करे वो जग ही। छेप नहीं कोई भी मन को, भक्त रहे जो त्यागी ऐसा। भक्त रहे जो त्यागी ऐसा, भक्त रहे जो त्यागी ऐसा। पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पिछले 2 सप्ताहों में आप लोग भक्त के लक्षण सुन रहे, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा। इस विषय का आरंभ होता है, तद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाख्यमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इन 2 श्लोकों की व्याख्या आप सुन चुके हैं। आज तीसरे श्लोक की व्याख्या आरंभ होती है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जयः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक एक श्लोक के ऊपर एक एक भजन लिखा है। 2 श्लोक और 2 श्लोकों पर लिखे हुए भजन आप श्रवण कर चुके हैं। आज तीसरे श्लोक पर लिखा हुआ भजन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें इस श्लोक की यथासंभव व्याख्या की गई है। भक्त रहे जो त्यागी ऐसा, जग ना करे प्रभावित मन को। भक्त रहे जो त्यागी ऐसा, जग ना करे प्रभावित मन को। ना उद्विग्न करे वो जग ही, क्षेप नहीं कोई भी मन को। जैसा कि मैंने आपको कहा
कि भगवान के प्रिय भक्तों का जो मुख्य लक्षण है वो सबसे पहले भगवान ने कह दिया, अद्वेष्टा, जिसमें राग द्वेष नहीं है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। ये बड़ी कठिन बात है। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी पर क्रोध नहीं, ऐसी जो चित्त की अवस्था है, जिस भक्त के चित्त की ऐसी अवस्था है वो भक्त भगवान को प्रिय है। और इसी एक शब्द अद्वेष्टा जो शब्द है, उसी की व्याख्या इन 7 श्लोकों के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कही है। यहां भी उसी अद्वेष्टा शब्द, राग द्वेष रहित चित्त की स्थिति का नाम है अद्वेष। द्वेष का न होना, ईर्ष्या का न होना, राग द्वेष का न होना, चित्त का संतुलित बना रहना, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, ना कोई पापात्मा ना कोई पुण्य आत्मा, ना कोई अपना ना कोई पराया, ना कोई मित्र ना कोई शत्रु, सारा जगत ही अपना, मित्र भी अपने और शत्रु भी अपने। जब ऐसी चित्त की अवस्था होती है तब भक्त की दृष्टि शरीरों से उतर करके, अंदर घुस करके और आत्म तत्व पर टिक जाती है। क्योंकि गुणी अवगुणी तो केवल शरीर होते हैं, अच्छे बुरे, पुण्यात्मा पापात्मा, ये सब शरीर या चित्त तक की अवस्था है। आत्म तत्व न तो पुण्यात्मा है, न पापात्मा है, न अच्छा है, न बुरा है, न मेरा है, न तेरा है, न मित्र है, न शत्रु है। आत्म तत्व सर्वव्यापक है, घट घट में समाया है, कण कण के अंदर व्याप्त है। जब आत्म तत्व सर्वव्यापक है तो जीव किसके साथ द्वेष करे, किसके साथ राग करे, किसको अच्छा कहे, किसको बुरा कहे, उस भक्त की दृष्टि सब बदल जाती है और उसके चित्त की संतुलित अवस्था विकसित हो जाती है। उसी अवस्था का वर्णन इस श्लोक के अंदर भी किया गया है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षदो गैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। और उसकी व्याख्या इस भजन के अंदर की गई है। भक्त रहे जो त्यागी ऐसा, जग न करे प्रभावित मन को, ना उद्विग्न करे वो जग ही, क्षेप नहीं कोई भी मन को। जगत से वो उद्विग्न नहीं होता, उसका चित्त कभी भी असंतुलित नहीं होता, वो सदैव सम बना रहता है, डामाडोल, क्षण में रुष्ट क्षण में तुष्ट, क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, रुष्टे रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, ऐसी उसकी चित्त की अवस्था नहीं होती। उसका चित्त सदैव शांत आनंदित बना रहता है। भक्त रहे जो त्यागी ऐसा, जग न करे प्रभावित मन को। उसके सामने उसके मन के अनुकूल फल प्राप्त हो जाता है तो वो सुखी नहीं होता, उसके मन के प्रतिकूल फल उसको प्राप्त हो जाता है तो वो दुखी नहीं होता। यदि उसके समक्ष कोई मित्र आ जाता है तो वो प्रसन्न नहीं हो जाता, और उसके सामने कोई शत्रु आ जाता है तो वो क्रोधित नहीं हो जाता, दुखी नहीं होता। ऐसा उसका चित्त सदैव एक समान बना रहता है।
ना उद्विग्न करे वो जगह, और ना तो वो जगत के किसी भी घटनाक्रम से उसका चित्त उद्विग्न होता है, और ना ही उसके किसी भी व्यवहार से जगत का कोई मनुष्य, प्राणी अथवा जीव उद्वेग को प्राप्त होता है, क्योंकि उसका व्यवहार इतना मधुर होता है, शुद्ध, निर्मल और पवित्र होता है, सबके हित में होता है, कि किसी दूसरे व्यक्ति को उद्विग्न होने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। ऐसी उसकी चित्त की अवस्था होती है। अब आप लोग अपने अपने चित्त के अंदर झांक करके देख लो कि किसके चित्त की ऐसी अवस्था है। ना तो वो जगत के किसी घटनाक्रम से उद्विग्न होता है, और ना उसके किसी व्यवहार से जगत के दूसरे प्राणी ही उद्विग्न होते हैं। वो इसलिए उद्विग्न नहीं होता क्योंकि उसका मन शांत होता है, संतुलित होता है, और जगत के प्राणी इसलिए उद्विग्न नहीं होते क्योंकि उसका व्यवहार अत्यंत निर्मल और पवित्र और मधुर होता है। ऐसा जिसका चित्त है वो भक्त है। बड़ा लंबा टीका लगा लेना, किसी विशेष प्रकार का वेश बना लेना, माला लेकर के जप करते रहना, नित्य प्रति मंदिर जाना, किंतु चित्त ऐसा नहीं है, वो भक्त नहीं है। अपने आप को चाहे कोई भक्त की पदवी प्रदान कर ले, अपने आप को भक्त माने और लोग भी उसको भक्त जी कहें, किंतु यदि उसका चित्त ऐसा नहीं है तो भक्त की कोटि में कभी भी गिना नहीं जा सकता। भक्त रहे जो त्यागी ऐसा, जग न करे प्रभावित मन को, ना उद्विग्न करे वो जगह, क्षेप नहीं कोई भी मन को। और फिर कहा, ऐसा उसका चित्त बना है, जग प्रभाव को ग्रहण करे ना। जगत में आपके सामने सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। हम सुख को भी ग्रहण करते हैं और दुख को भी ग्रहण करते हैं। हम सुख से सुखी हो जाते हैं और दुख से दुखी हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि सुख और सुखी होने में अंतर है, इसी तरह से दुख और दुखी होने में भी अंतर है। ये आवश्यक नहीं कि आपके सामने सुख आए और आप सुखी हो जाओ, इसी तरह यह भी आवश्यक नहीं कि आपके सामने दुख आए और आप दुखी हो जाओ, क्योंकि सुख और दुख को जो अनुभव करना है, सुखी और दुखी होना है, वो तो मन से होता है। यदि आपका मन ऐसा है कि सुख से सुखी हो जाता है तो वो सुख से प्रभावित हो जाता है, और यदि वो दुख से दुखी हो जाता है तो दुख से प्रभावित हो जाता है। किंतु भक्त का मन ऐसा होता है कि वो न सुख से सुखी होता है और न दुख से दुखी होता है। एक उदाहरण देकर के मैं बात को समझाता हूं। सुख अथवा दुख जो कुछ भी हमारे समक्ष उपस्थित होता है वो हमारे प्रारब्ध के अधीन ही हमारे सामने आता है। यदि हमारे प्रारब्ध के अंदर सुख अथवा दुख है तो हमको सुख अथवा दुख आएगा। यदि प्रारब्ध के अंदर नहीं है तो हमारे सामने वो सुख या दुख नहीं आ सकता। भक्तों की जो विचार शैली होती है वो सामान्य संसारी जीवों की अपेक्षा बहुत भिन्न होती है। जब उसके सामने कोई दुख आता है तो संसारी जीव ऐसा सोचता है कि इस दुख का कारण अमुक व्यक्ति है,
अमुक पदार्थ है, अमुक परिस्थिति है, वो ये नहीं सोचता कि इसका कारण मेरा प्रारब्ध है। ये कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ अथवा कोई परिस्थिति ये कारण नहीं है, ये केवल माध्यम है। भक्त का विचार बहुत स्पष्ट होता है। भक्त इस बात को जानता है कि मेरे सामने जो भी सुख दुख आया है इसमें जगत कारण नहीं है, कारण मेरा अपना प्रारब्ध है। और मेरा प्रारब्ध, मैंने कर्म किए, मैंने अच्छे और बुरे कर्म किए और मैंने अपना प्रारब्ध निर्माण किया, और अब अपने प्रारब्ध को भोगने का जब समय आया है तो मैं उस प्रारब्ध से बचने का प्रयत्न कर रहा हूं। जब किया है तो आपको उसका फल भोगना भी पड़ेगा। आप प्रसन्नता से भोगो या अप्रसन्न होकर के भोगो, किंतु उसका फल आपको भोगना अवश्य पड़ेगा। यदि आप संतुलित चित्त होकर के अपने कर्म के फल को भोग लेते हो तो उस कर्म का फल आपको प्राप्त होकर के और वो कर्म समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है। और यदि आप सुखी हुए या दुखी हुए तो फिर वो कर्म का जो संस्कार होता है वो कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना पुष्ट हो जाता है। वो और अधिक शक्ति ग्रहण कर लेता है और अधिक प्रबल हो जाता है और फिर आपको बहुत अधिक दुख या कष्ट देता है। भक्त इस बात को समझता है, जानता है कि जो कुछ भी मेरे सामने सुख दुख आता है वो तेरे प्रारब्ध के कारण ही आता है। अपना किया हुआ स्वयं ही भोगना पड़ता है। प्रसन्न होके भोगो, अप्रसन्न होके भोगो, किंतु भोगे बिना आपका छुटकारा नहीं। इस बात पर तो हमारे गुरु महाराज बहुत समझाया करते थे कि कर्म का फल टल तो सकता है। ये तो हो सकता है कि जो कर्म का फल आपको आज मिलना है वो आपको साल 2 साल के बाद मिले, किंतु ये नहीं हो सकता कि कर्म का फल आपको मिले ही नहीं, ये नहीं हो सकता। और कर्म जितना टलता जाएगा, जितना आगे बढ़ता जाएगा, उतना अधिक प्रबल होकर के, अधिक वेग के साथ, अधिक दुख देता हुआ, आपको अधिक कष्ट पहुंचाता हुआ वो आपके सामने आएगा। जितना आप उसको टालोगे उतना वो और अधिक प्रबल बलवान होता चला जाए। ऐसा उसका चित्त बना है जग प्रभाव को ग्रहण करे ना। जगत का प्रभाव वो क्यों ग्रहण करेगा? क्योंकि जगत कारण है ही नहीं। उसके सुख अथवा दुख के अंदर जगत कारण नहीं है, कारण उसका प्रारब्ध है। जगत तो केवल मात्र माध्यम है, जिस जगत के अंदर उसका प्रारब्ध चित्रित होकर उसके समक्ष सुख अथवा दुख उपस्थित करता है। इसलिए जगत के घटनाक्रम से वो प्रभावित नहीं होता, उसका चित्त संतुलित बना रहता है। ऐसा उसका चित्त बना है जग प्रभाव को ग्रहण करे ना। ऐसा निर्मल है व्यवहार। और दूसरी ओर यस्मानो द्विजते लोको, जो दूसरों से, किसी भी जीव से, किसी भी मनुष्य से, किसी भी पदार्थ से, किसी भी परिस्थिति से जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, तो उसका बतलाया ऐसा उसका चित्त बना है जग प्रभाव को ग्रहण करे ना। और फिर यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते जया, उसके व्यवहार से, उसके कारण जगत उद्विग्न नहीं होता। जगत के मनुष्य, जगत के प्राणी उद्विग्न नहीं होते, क्योंकि उसका व्यवहार इतना मधुर होता है और सबके हित में होता है और निर्मल और पवित्र होता है कि दूसरों को उद्विग्न होने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।
ऐसा निर्मल है व्यवहारा, उसके व्यवहार में कोई मैल नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, किसी से ईर्ष्या नहीं होती, किसी पर कोई उसको क्रोध नहीं होता। उसका व्यवहार पूर्णतया निर्मल होता है। ऐसा निर्मल है व्यवहारा, दुख ना देवत किसी भी मन को। यही अहिंसा है। किसी भी मनुष्य को शारीरिक, मानसिक अथवा वाचिक वाणी से किसी भी तरह दुख न दिया जाए, कोई कष्ट न पहुंचाए। यही हिंसा है, यही अहिंसा है। किसी को कष्ट देना हिंसा है और किसी को कष्ट नहीं देना ये अहिंसा है। चाहे योग मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो या कोई ज्ञान मार्ग हो, कोई मार्ग हो, अहिंसा का महत्व सभी मार्गों के अंदर स्वीकार किया गया है। और अहिंसा का मार्ग तब तक संभव नहीं जब तक आपके चित्त की राग द्वेष रहित अवस्था विकसित नहीं हो जाती। जब तक आपको किसी से ना तो अपनत्व है, ना वैर भाव है, ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, जब सारा संसार आपका अपना है, तो फिर किसी को दुख पहुंचाने का प्रश्न कहां पैदा होता? जब देखत हो किसी को उन्नत, तो अमर्ष न होवत मन ही। एक उदाहरण मैं देता रह गया। आपके सामने आपके प्रारब्ध के वशीभूत खीर का कटोरा आता है। उस खीर को खाना अथवा नहीं खाना, इसमें आप स्वतंत्र हो। जो खीर का कटोरा आपके सामने आया वो तो आपके प्रारब्ध के वशीभूत आया, किंतु इस खीर को खाना के नहीं खाना, इसमें आप स्वतंत्र हो। इसी प्रकार से आपके सामने जो भी सुख या दुख आता है वो तो आपके प्रारब्ध के वशीभूत होकर के आता है, किंतु उस सुख से सुखी होना या दुखी होना या सुखी दुखी नहीं होना, इसमें मनुष्य स्वतंत्र है। ये उसके चित्त की अवस्था पर आधारित है। यदि उसके चित्त की संतुलित अवस्था बनी हुई है, उसका मन उसके वश में है, डावाडोल चित्त की स्थिति नहीं है, कभी दुख की ओर झुक जाता है, कभी दुख की ओर झुक जाता है, जैसे तराजू ऐसे संतुलित बना रहता है, दोनों पल्ले एक समान रहते हैं। इसी प्रकार सुख और दुख के दोनों पल्ले जब एक समान रहते हैं, संतुलित चित्त रहता है, तो चित्त न सुख से सुखी होता है न दुख से दुखी होता है। आप यदि अपने मन को अपने वश में करके रखो तो आपको बहुत कुछ स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। अभी सामान्यतया मनुष्य, संसारी जीव अपने मन के अधीन होकर के चलता है। वो न चाहते हुए भी कई ऐसे काम करता है जिनको वो करना नहीं चाहता, और कई ऐसे काम जिनको वो करना चाहता है उनको नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने मन के अधीन है। मन उसको कहता है कि ये करो तो वो करता है, मन कहता है ये नहीं करो तो नहीं करता। और यदि मन आपके वश में आ जाए, मन आपके अधीन हो जाए, तो आपको बहुत कुछ स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। फिर आपके सामने सुख दुख जो कुछ भी प्रारब्ध के वशीभूत होकर के उपस्थित होंगे, उनमें कैसे आपको चलना है, कैसे उनका सामना करना है,
किस प्रकार से अपने चित्त की अवस्था बना करके रखनी है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, इसमें आपको स्वतंत्रता प्राप्त होगी। किंतु यह स्वतंत्रता प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। मन के साथ युद्ध करना पड़ता है, अपने विवेक को जागृत करना पड़ता है, भगवान का भजन करना पड़ता है, भगवान से प्रार्थना करके उसका आशीर्वाद ग्रहण करना पड़ता है। तब जाकर के धीरे धीरे आपके मन का स्वभाव धीरे धीरे करके बदलता है। एकदम यदि आप कहें कि हमारा मन एकदम हमारे वश में आ जाए और हम स्वतंत्र हो जाए और मन की अधीनता हमारे ऊपर नहीं रहे, एकदम ऐसा होने वाला नहीं है। पहले आपको मन को अस्वाभाविक तरीके से अपने चित्त के अपने अधीन करना पड़ेगा। अस्वाभाविक तरीके से मन को अपने वश में करना, इसको संयम कहा जाता है। संयम का अर्थ ही यही है कि चित्त को अस्वाभाविक तरीके से अपने विवेक के अधीन कर दिया जाए। उसके लिए आपका विवेक पुष्ट होना चाहिए, और विवेक पुष्ट होता है पठन पाठन से, सत्संग से, श्रवण मनन से, शुद्ध आचरण से, और सबसे बढ़कर के भगवत भजन से। तब जाकर के धीरे धीरे आपके अंदर विवेक जागृत होता चला जाएगा, विवेक पुष्ट होता चला जाएगा और आपके मन को अपने अधीन करता चला जाएगा। पहले मन आपका कैदी की तरह होगा। जैसे जेलर जो ऑर्डर देता है, कैदी उसको स्वीकार करता है, चाहता नहीं करना, लेकिन उसको मानना पड़ता है। धीरे धीरे आपके मन का स्वभाव हो जाएगा, वो बुद्धि के विवेक पूर्वक निर्णय को स्वभावतः ही स्वीकार करने लगेगा। जब आपके मन की ऐसी स्वाभाविक अवस्था आ जाएगी, तब गीता में जो स्थित प्रज्ञ कहा, आपका चित्त स्थिर हो जाएगा, आपकी प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी, आपकी प्रज्ञा डावाडोल नहीं रहेगी। फिर जैसा संतुलित, जैसे तराजू के दोनों पल्ले एक समान रहते हैं, वैसा आपका चित्त निर्मित हो जाएगा। और उसके लिए, उसको संतुलित बनाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का फिर प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, किंतु पहले उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। जब देखत वो किसी को उन्नत, तो अमर्ष न होवत मन ही। अब भक्त का अगला लक्षण कहते हैं, जब किसी को वो सुखी देखता है तो उसे ईर्ष्या होती है। जब किसी महात्मा को देखता है तो उसे उसकी आध्यात्मिक उन्नति से ईर्ष्या होती है। किसी बड़े कलाकार को देखता है तो उसकी कला को देख करके उसके मन के अंदर ईर्ष्या होती है। किसी धनवान को देखता है तो उसके धन को देख करके उसके मन में ईर्ष्या होती है, उसका मन दुखी होता है। इसी प्रकार किसी भी तरह से उन्नत मनुष्य, चाहे वो धन की दृष्टि से उन्नत हो, कला की दृष्टि से उन्नत हो, सुख सुविधाओं की दृष्टि से उन्नत हो, या अध्यात्म की दृष्टि से उन्नत हो, किसी भी प्रकार से उन्नत हो, उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती, वो उसमें उसको दोष दिखाई देने लगते हैं, उसमें दोष ढूंढने का प्रयत्न करता है और दोषों की कल्पना करता है। कोई सच्चे कोई झूठे, उन दोषों की कल्पना करके फिर उनको एनलार्ज करता है, उनको बड़ा बनाता है और बड़ा बना करके उसके सामने चिपका देता है। वो व्यक्ति जिसके प्रति उसके मन में ईर्ष्या होती है, वो व्यक्ति उस एनलार्जमेंट के पीछे छुप जाता है, और वो एनलार्जमेंट जो है वो बहुत बड़ा चित्र जिसको उसने कल्पना की है, वो ठीक है या गलत, इससे उसको कोई प्रयोजन नहीं। वो उस
एनलार्जमेंट को उसके सामने चिपका करके और बड़ा संतोष अपने मन के अंदर, बड़ी शांति अनुभव करता है कि मैंने इसके सामने इसका जो ऐसा चित्र लोगों के सामने उपस्थित कर दिया है कि अब इसका वास्तविक स्वरूप उसके पीछे छुप गया है। ये सब उसके ईर्ष्या के कारण होता है। जिससे वो ईर्ष्या करता है उसका तो कुछ बिगड़ता है या नहीं बिगड़ता, किंतु जो ईर्ष्या करता है उसका चित्त ईर्ष्या के संस्कारों से अवश्य मलिन हो जाता है। ये बड़ी समझने की बात है। यदि आप किसी से द्वेष करते हो तो जिससे आप द्वेष करते हो उसका कुछ बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता, भगवान जाने। किंतु साधक का चित्त, साधक का अपना चित्त, जो द्वेष करता है उसका अपना चित्त अवश्य द्वेष के संस्कारों से मलिन हो जाता है। आप किसी का दोष देखते हैं, उसमें वो दोष है या नहीं है ये प्रश्न नहीं, किंतु यदि आप दोष देखते हैं और फिर उसकी चर्चा करते हैं और फिर उसमें रस लेते हैं तो आपके अपने चित्त के अंदर उस दोष के संस्कार संचित होते चले जाते हैं। फिर उसका कुछ बिगड़े चाहे नहीं बिगड़े, किंतु जो दोष देखने वाला है उसका अपना चित्त अवश्य मलिन हो जाता है। इसी तरह से जितने भी विकार हैं, राग है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अभिमान है, ये जितने भी संस्कार हमारे चित्त के अंदर संचित होते चले जाते हैं उतना हमारा चित्त अधिक से अधिक मलिन होता चला जाता है। तो यहां बात कर रहे हैं दूसरों की उन्नति देख करके जो मन के अंदर ईर्ष्या पैदा होती है और उस ईर्ष्या के कारण हम जलने लगते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या कल्पना करते हैं और क्या क्या प्रचार करते हैं और क्या क्या बातें सोचते हैं और वो बातें फिर काल्पनिक हो या वास्तविक हो, किंतु उससे संसारी जीव का अपना चित्त अवश्य मलिन हो जाता है। भक्त वो है जो किसी की उन्नति देख करके प्रसन्न होता है। योग दर्शन में कहा है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनाता चित्त प्रसादनम। यदि आप चाहते हैं कि आपका चित्त प्रसन्न रहे तो कैसे करोगे आप? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये किसके प्रति? पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। जहां आप किसी को सुखी देखो उसे ईर्ष्या मत करो, उसके प्रति अपने मन के अंदर मित्र भाव पैदा करो, मैत्री करुणा। और यदि किसी को दुखी देखो तो प्रसन्न मत हो, ये मत कहो कि सारा अच्छा है, इसको कर्मों का फल मिल रहा है, ये इसी योग्य था, ऐसा मत करो। सोचो, अपने चित्त के अंदर प्रसन्न मत हो। करुणा, उसके प्रति दया का भाव अपने चित्त के अंदर लाओ। मैत्री करुणा मुदिता। और जब किसी अच्छे महात्मा को देखो, किसी पुण्य आत्मा को देखो, उसे ईर्ष्या मत करो, उसको देख करके प्रसन्न हो। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम। और यदि आप कहीं पर पाप देखो, कोई पाप आत्मा देखो, उसकी उपेक्षा करो, उसकी बातें कर करके उसका रस मत लो, क्योंकि जितना आपने अधिक उसकी बातें करके और रस लिया उतना आपके चित्त के अंदर उसके पापों के संस्कार संचय होकर के आपका अपना चित्त मलिन होता चला जाएगा। तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। ये चित्त प्रसाद अर्थात चित्त को प्रसन्न रखने के ये लक्षण हैं, क्योंकि जब तक आपका चित्त प्रसन्न नहीं होगा ना आप जगत व्यवहार ही अच्छी तरह से कर सकोगे और ना भगवान का भजन ही अच्छी तरह से कर सकोगे।
भगवान का भजन करने के लिए भी और व्यवहार करने के लिए भी आपका चित्त का प्रसन्न रहना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपका चित्त दुखी है, विक्षिप्त है, तो ना तो आप भगवान का भजन कर पाओगे और ना व्यवहार ही अच्छी तरह से कर सकते। इसलिए कहा गया यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते जयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः। वो दूसरों को उन्नत देख करके उसके चित्त के अंदर ईर्ष्या नहीं पैदा होती, वो दुखी नहीं होता, उसको अमर्ष नहीं होता, अर्थात उसका चित्त दुखी नहीं हो जाता जब वो दूसरों की उन्नति देखता है। किसी भी प्रकार की उन्नति, धन की उन्नति, कला की उन्नति, अध्यात्म की उन्नति, किसी भी प्रकार की उन्नति वो देखता है तो उसका चित्त प्रसन्न होता है, सुख का अनुभव करता है कि वाह क्या महात्मा है। भगवान ऐसा महात्मा सबको बनाए। एक बात तो ये है कि वो कहे कि वाह क्या महात्मा है, और दूसरी बात ये हो सकती है अरे क्या ये हम देखते हैं जानते हैं क्या है, कल तक तो ये था वो था, आज बड़ा महात्मा बन के बैठ के क्या हो गया। इस प्रकार की बातें करके और वो उसके प्रति अपने चित्त के अंदर जो द्वेष भाव लाते हैं, उससे अपना चित्त मलिन होता चला जाता है। तो भक्त कौन है? जब देखत वो किसी को उन्नत, तो अमर्ष न होवत मनहि, अपने सुख से हर्ष होत ना। और जब उसको भगवान सुख देता है, किसी भी प्रकार का सुख, चाहे तो उसको धन की प्राप्ति होती है, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, उसको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, उसको अच्छा सौंदर्य प्राप्त होता है, या उसको आध्यात्मिक लाभ होता है, यदि वो संतुष्ट हुआ, यदि वो उससे प्रसन्न हुआ, तो उसके प्रति उसके चित्त में आसक्ति का भाव उदय होता है। यदि आध्यात्मिक उन्नति होने पर वो प्रसन्न होता है, सुख का अनुभव करता है, तो उस उन्नति के प्रति, उन आध्यात्मिक अनुभवों के प्रति उसके चित्त में आसक्ति का भाव पैदा हो जाएगा। और आसक्ति का भाव चाहे अध्यात्म के प्रति हो, चाहे जगत के विषयों के प्रति हो, आसक्ति तो आसक्ति ही है। और आसक्ति का अर्थ है बंधन का कारण। उससे बंध जाता है जीव, फिर उसकी आगे उन्नति नहीं हो पाती, फिर वो नीचे ही नीचे आता चला जाता है। अपने सुख से हर्ष होत ना, राखत सदा ही सम कर मन को। अपने मन को सदैव संतुलित बना करके रखता है। यदि आप गीता पढ़ें तो भगवान ने जो भक्त के लक्षण बतलाए हैं, उसमें भक्त के चित्त की स्थिति का वर्णन किया है। इस बात को मैं कई बार कहता हूं और हमारे गुरु महाराज इस बात को बहुत समझा करके कहते थे कि वास्तविक भक्त वो है जिसके चित्त की स्थिति ऐसी है कि जगत का प्रभाव उसके चित्त पर नहीं पड़ता। वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ ही यही है कि जगत का प्रभाव चित्त पर नहीं पड़े। हम जगत से बंधे हुए हैं, हम जगत में हैं, जगत की प्रत्येक घटना का हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है। कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी सम्मानित अनुभव करते हैं और कभी अपने आप को अपमानित अनुभव करते हैं। इस प्रकार से हमारी स्थिति सदैव परिवर्तनशील बनी रहती है। तो जब जगत का प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर पड़ना बंद हो जाए और हमारा चित्त संतुलित बना रहे, तो समझो कि आप भक्त हो। अभी मैं समर्थ रामदास की वो पढ़ रहा था, दास बोध। उसमें वो कहते हैं कि भक्त कौन है। बड़ा सुंदर लिखा है रामदास जी ने, बड़ा समझा करके ऐसी बात कही है उन्होंने।
वाक्य के अंदर उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है कि भक्त कौन है? जो विभक्त नहीं है वो भक्त है। और विभक्त का अर्थ क्या? जितना उसकी दृष्टि जगत के ऊपर होगी, और जगत तो नानात्व है, कई प्रकार के प्राणी हैं, कई प्रकार के दृश्य हैं, कई प्रकार की वस्तुएं हैं, कई प्रकार की परिस्थितियां हैं। तो जब अनेक जीव, वस्तुएं, पदार्थ, प्राणी, परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो हमारा चित्त उतना विभक्त होता चला जाता है, पड़ता चला जाता है। गीता में भगवान ने यही तो कहा, अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तम एव च स्थितम। वो भगवान कभी विभक्त नहीं होता, किंतु विभक्त हुआ हुआ सा दिखाई देता है। भगवान की यही तो एक लीला है। कहते हैं ना भगवान बड़ा बड़ी लीला है, तो सबसे बड़ी लीला क्या है? सबसे बड़ी उसकी लीला यह है कि वो भगवान जो है वो विभक्त नहीं होता, किंतु विभक्त हुआ हुआ सा दिखाई देता है। तो जिसके सामने ये विभक्त जगत है उसका चित्त भी विभक्त है, और जिसके सामने एक ईश्वर है, एक जगत है, एक तत्व है, एक सत्ता है, एक शक्ति है, और एक शक्ति के ऊपर जिसका चित्त एकाग्र है उसका चित्त विभक्त नहीं है, वो भक्त है। इतना सुंदर रामदास जी ने ऐसी बात कह दी है कि जो बड़े बड़े शास्त्र लिख करके समझा करके जिसको कह पाना बड़ा कठिन है, उन्होंने एक वाक्य के तो उसको समझा दिया। भक्त कौन है? जो विभक्त नहीं। तो आपके चित्त की अवस्था ऐसी हो कि वो विभक्त नहीं हो। आपको विभक्त अवस्था से ऊपर उठाना और चित्त की भक्त अवस्था को विकसित करना, यही गीता के 12वें अध्याय का लक्ष्य है। इसी बात को गीता का 12वां अध्याय हम लोगों के सामने इस बात को उपस्थित करता है, इस बात को हमारे सामने समझा करके कहा गया है। तो जो बात रामदास जी ने एक वाक्य के अंदर कही है, गीता के 12वें अध्याय में वो 20 श्लोकों के अंदर कही गई है। जो उन्होंने एक वाक्य के अंदर कही है वो भगवान ने उसके लक्षण बतलाते हुए 7 श्लोकों के अंदर कही है। तो यहां कहा, जब देखत वो किसी को उन्नत, तो अमर्ष न होवत मन ही, अपने सुख से हर्ष होत न, राखत सदा ही सम कर मन को। फिर कहा, भय को मन में कबहू नाही, भय को कोई कारण नाही। जगत का प्रत्येक मनुष्य भयभीत है, प्रत्येक जीव। किसी को कुछ भय है तो किसी को कुछ भय है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको कोई भय नहीं हो। और यदि भय का हम कारण देखें कि क्या कारण है, अल्टीमेट रीजन क्या है, उसका जो अंतिम जो कारण है वो क्या है? वो है आसक्ति। यदि हम किसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं, अपने शरीर के प्रति आसक्त हो गए तो ये शरीर कहीं बीमार नहीं हो जाए, कहीं मैं मर नहीं जाऊं, क्योंकि ये शरीर तो माध्यम है, ये सारे जगत के सुख भोगों का माध्यम। जब तक शरीर है तभी तक जगत के सुख भोग है। तो जगत शरीर के प्रति सबसे अधिक आसक्ति जीव को होती है, इसलिए कोई मरना नहीं चाहता। तो मरने का भय ऐसा भय है जिससे कोई भी मनुष्य छूटा नहीं है। और फिर अनेक भय उसने अपने चित्त के अंदर संभाल करके रखे हुए हैं। धन है तो धन चोरी नहीं हो जाए, मुझे कोई घाटा नहीं बिजनेस में हो जाए। उसका यश है तो यश कहीं अपयश नहीं हो जाए।
उसका स्वास्थ्य है तो कहीं स्वास्थ्य बिगड़ नहीं जाए, यदि वो सुंदर है तो उसका सौंदर्य कहीं बिगड़ नहीं जाए, सौंदर्य को बड़ा संभाल संभाल करके रखेगा। उसके पास कोई सुख सुविधा है तो ये मुझे कहीं अप्राप्त नहीं हो जाए। कई प्रकार के भय प्रत्येक मनुष्य के पीछे लगे हुए। तो जो निर्भय है वही मेरा भक्त है। और निर्भय कौन है? जिसको कोई आसक्ति नहीं। इसका अर्थ यह है कि निर्भयता के अंदर आसक्ति भी छुपी हुई है, क्योंकि निर्भयता का संबंध आसक्ति से है। इसलिए जब भगवान कहते हैं कि जो निर्भय है वो मेरा भक्त है, तो इसका अर्थ यह है कि जो अनासक्त है वो मेरा भक्त है। क्योंकि यदि आसक्त होगा तो उसको भय भी होगा, और यदि अनासक्त होगा तो उसको कोई भय नहीं होगा। तो इसी बात को यहां पर कहा गया, भय को मन में कबहू नाही। भय को अर्थात कोई भी भय, उसके मन के अंदर कोई भी भय नहीं। मन को मन, भय को मन में कबहू नाही, भय को कोई कारण नाही। भय का कोई कारण नहीं है, कारण है आसक्ति। भय होवत आसक्त पुरुष को, जिसको आसक्ति है, जो अटैचमेंट है जिसके अंदर, अपने घर के प्रति अटैच है, अपने धन के प्रति अटैच है, अपने शरीर के प्रति आसक्त है, अपने यश के प्रति आसक्त है। कई प्रकार की आसक्तियां और कई प्रकार का भय। और जिसको आसक्ति कोई नहीं उसको भय भी कोई नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवत के अंदर उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हमारी भक्ति में उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही, इसका लक्षण क्या? तो भगवान ने 3 बातें कही हैं। यहां तो जो लक्षण है वो विस्तार से भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, लेकिन वहां उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने केवल 3 बातों में सारी बात कह दी है। पहली बात तो ये कि यदि आपका मन जगत के विषयों से उपराम होता चला जा रहा है तो समझो आपकी साधना में उन्नति हो रही है। यदि विषयों के प्रति आप में मन उपरत नहीं हो रहा तो आपकी साधना में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। और दूसरा उन्होंने लक्षण बतलाया कि यदि आप में निर्भयता आ रही है तो आपका साधन ठीक चल रहा है, उन्नति हो रही है। क्योंकि निर्भयता के अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। निर्भयता के अंदर अनासक्ति का भाव तो है ही, और आसक्ति के भाव के अंदर फिर कई विकार इसके अंदर संबंधित है। इससे क्रोध भी, लोभ भी, काम भी, ईर्ष्या भी, द्वेष भी, ये सब आसक्ति क्या ही विभिन्न प्रकार के रूप हैं। तो यदि आसक्ति नहीं है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ इत्यादि सब विकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं यदि आसक्ति नहीं है तो। और यदि आसक्ति नहीं है तो निर्भयता चित्त के अंदर आ जाती है। तो यदि आपके मन के अंदर निर्भयता बढ़ रही है तो समझो कि आपका साधन ठीक चल रहा है। और यदि आपके चित्त भय भीत रहता है तो साधन तो आप कितना भी करो किंतु भय से छुटकारा प्राप्त नहीं हो रहा, इसका अर्थ कि आपकी साधना में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। और तीसरा लक्षण भगवान कृष्ण ने जो उद्धव जी को कहा है वो है समर्पण। ईश्वर के प्रति यदि आपके चित्त में समर्पण का भाव बढ़ रहा है तो समझ लो आपका साधन ठीक चल रहा है। और यदि समर्पण का भाव नहीं बढ़ रहा तो समझ लो आपकी साधना में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। तो जो बात गीता के 12वें अध्याय में इतने विस्तार के साथ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही है, भागवत के अंदर केवल 3 बातों के अंदर वो सारी बातें समेट दी है भगवान। भय को मन में कबहू नाही,
भय को कोई कारण नाही, भय होवत आसक्त पुरुष को, राखत सदा ही वश में मन को। और अंत में कहा गया, तीर्थ शिवोम प्रणाम करो, ऐसे जन को भक्त हरि को। ऐसा जो भक्त है, ऐसा जो भगवान का भक्त है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। वंदनीय वो भक्त सदा ही, वो सदा ही वंदन करने के योग्य है, प्रणाम करने के योग्य है, वो आदरणीय है। वंदनीय वो भक्त सदा ही, काबू राखत अपने मन को। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए भक्त के लक्षणों का वर्णन किया है। 7 श्लोक 12वें अध्याय के अंदर हैं। उनमें से अभी 3 श्लोक हुए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन 7 श्लोकों के ऊपर हमने 7 ही भजन लिखे हैं और एक एक श्लोक की व्याख्या एक एक भजन के अंदर की है। 3 श्लोक हो गए हैं, 4 श्लोक और भी भगवान की कृपा से धीरे धीरे करके हो जाएंगे। तो आज का सत्संग तो यही समाप्त होता है।